अरे सीमा, सीमा उठो, सीमा उठो। सीमा, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम काम पे मत आओ, और तुम मेरी मानती नहीं हो ना। और हम क्या करें? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारा घर कैसे चलेगा? और आप तो साहब को जानते हैं ना, बहुत गुस्सा करते हैं, छुट्टी नहीं देंगे हम लोगों को कभी वो। कोई बात नहीं, अब तुम घर चल के आराम करो, काम मैं करूँ। ओए काम चोरो, यहाँ बैठने आते हो क्या? काम कौन करेगा? अरे नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, तो उसको चक्कर आ गए थे, उससे पहले हम काम ही कर रहे थे। बस बस रहने दे, ये तुम्हारी ना बहानेबाजी अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। काम वाम करना नहीं होता और काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते हो। साहब ये झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं बिल्कुल। मुझे सच में चक्कर आ गए थे और मैं यहाँ गिर गई थी। अरे अगर ऐसी हालत थी तो नौकरी छोड़ दो ना, यहाँ पे आराम करके मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है पापा ने ना तुम दोनों को सर पे चढ़ा दिया है, इसलिए तुम ऐसे हो। अरे नहीं नहीं साहब, सच में मेरी बीवी की तबीयत खराब है, उसको सच में चक्कर आ गए थे। नहीं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब रंगे हाथों पकड़े गए हो तो बहानेबाजी कर रहे हो तुम दोनों। जो पापा ने गलती करी है ना, वो मैं नहीं करूँगा। अब चुपचाप ना यहाँ से निकल जाओ और दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मेरे को तुम जैसे मजदूर नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। साहब साहब साहब, हमसे गलती होगी साहब। अबे क्या कर रहा है, चल दूर हो। तेरे को पता भी है कितनी महंगी जीन्स है। अपने गंदे हाथ ना दूर रख मेरे कपड़ों से। और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा निकलो यहाँ से, और आइंदा से ना कभी दिख मत जाना यहाँ। तुषार, ये तू क्या कर रहा है? तूने धक्का क्यों दिया इन्हें? अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है? ये दोनों ना काम छोड़ के आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे आराम से, और ऊपर से बहानेबाजी मार रहे हैं जब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो। अरे नहीं नहीं मालकिन, साहब गलत समझ रहे हैं। वो मेरी बीवी को चक्कर आ गए थे, इसलिए हम नीचे बैठे हुए थे। देखा माँ, ये दोनों ना ऐसे ही बहानेबाजी मार रहे थे मेरे सामने भी। अब जब आप आ गई हैं तो आपके सामने भी ड्रामे कर रहे हैं ये। मैं तो कह रहा हूँ आप भी इनको निकालो यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? चुपचाप निकलो या धक्के मार के बाहर निकालूं। तुषार, ये क्या कर रहा है तू? तुझे दिखता नहीं वो गर्भवती महिला है, तू उसको इस तरीके से धक्का देगा? यही तमीज सिखाई है मैंने तुझे। और अगर वो गरीब है तो क्या हुआ? इज्जत पाने का अधिकार तो इन्हें भी है ना। वैसे भी मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे कि तू इन जैसे लोगों के साथ बदतमीजी करे जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। बेटा, तेरे पापा इन मजदूरों को अपना परिवार मानते थे और तू इन्हीं मजदूरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इनसे इनका काम छीन रहा है। ये हक तुझे किसने दिया? और तुषार बेटा, एक बात जिंदगी में याद रखियो कि बिजनेस कभी भी एक लोगों से नहीं चलता है, पूरी टीम के साथ चलता है। अगर ये ना हो ना तो हमारा काम भी ना हमें टाइम पे मिले। लेकिन माँ, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। नुकसान? कौन से नुकसान की बात कर रहा है तू? और जब से तू यहाँ पर आने लगा है कितना नुकसान झेल लिया तूने। जिन मजदूरों के साथ तू बदतमीजी कर रहा है ना, इन जैसे मजदूरों के पास ही तू बचपन में पला है। ये बात तू बोल सकता है पर मैं नहीं बोल सकती हूँ। आज तेरे पापा यहाँ पर होते ना तो तेरे मुंह पर दो लगाते। बेटा, एक बात मैं तुझे क्लियर कर देती हूँ, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उस प्रेगनेंसी में उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो अपना काम पूरा करके देती है। और तू इनके साथ ऐसा कर रहा है। और बेटा, तुझे तो नाज होना चाहिए कि तेरे मजदूर इतने अच्छे कि इस हालत में भी काम कर रहे हैं। नहीं तो इस हालत में वो छुट्टी लेके अपने घर भी जा सकती थी ना। और बेटा, तेरी पत्नी भी तो प्रेग्नेंट है ना इस टाइम। अगर तेरी पत्नी के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? किसी को गलत बोलने से पहले अपने ऊपर भाप लेना चाहिए कि दूसरे बंदे को वो चीज कैसी लगेगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप लोग देखिए, आप लोगों के साथ मैंने अभी जो कुछ भी किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब आपको यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब हमें काम से मत निकालिए साहब। हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे साहब। लेकिन अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, आपके पैसे नहीं काट रहे हम। जब तक आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक आपकी छुट्टियां ऐसे ही चलती रहेंगी। और हाँ, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपकी छुट्टियां ऐसे ही चलती रहेंगी और पैसे आपके पास आते रहेंगे। चिंता मत कीजिए। और तुम भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल बड़े मालिक की तरह हो। शाबाश बेटा, ये है मेरे संस्कार। आज तेरे पापा जहाँ भी होंगे ना, तुझे देख के बड़े खुश होंगे।